मैं वो सोचती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ, मैं कैसे चिल्लाती हूँ, मैं कैसे बोलती हूँ. पर एट द सेम टाइम इफ यू आर नॉट हैप्पी डूइंग व्हाट यू आर डूइंग ना, तो वो टाइम स्पेंड करने का मतलब नहीं है. I don't want to teach you anything and you also don't want to teach me anything. ये देखो, ये है इनकी रियलिटी, ये तो ऐसे ही हैं, ये इनमें इतना एटीट्यूड है. ये मैं आप दोनों से सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी, नील फर्स्ट यू नीड टू आंसर ऐश्वर्या के बारे में एक अच्छी क्वालिटी, और देन ऐश्वर्या विल से अबाउट नील वन गुड क्वालिटी ऑफ नील जो आपने आज तक कहीं नहीं बोला. एक नहीं, बहुत है. और शी इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, शी इज़ वेरी, उसका ह्यूमर, कॉमिक सेंस बहुत, टाइमिंग बहुत कमाल है, हाजिर जवाबी है उसको, उसकी शी इज़ वेरी विटी. सो किसी को भी किसी का ऐसे मुंह बंद करवाना हो ना, जैसे बोलते हैं ना, हाजिर जवाबी में जब कोई जवाब देना होता है, फटाक से जवाब आ जाएगा, और उसका इट्स वेरी फनी. सो आई लव दैट. आई वांट टू लर्न दैट फ्रॉम हर. सीख लो फिर. अच्छा, सीख रहा हूँ, रोज ट्रेनिंग लग रही है मेरी. अभी तक नहीं सीखा. सीख तो रहा हूँ यार, कोशिश कर रहा हूँ. और इसका एक क्वालिटी ना अच्छी कुछ है. नहीं यार, आई डोंट थिंक सो. आप बता दो यार, है कि नहीं. अरे नहीं, नील तो मतलब पूरी दुनिया में फेमस है भैया, आइडियल हस्बैंड है. नहीं, सबको चाहिए, ले जाओ कोई. बहुत सारी अच्छी क्वालिटी. और इसकी एक चीज, शिट मैं सोच क्यों नहीं. इतनी बहुत है सारी है. कौन से लोग ये उनको. ही इज़ अ वेरी गुड राइटर विच नो बडी नोज, एंड वो मुझे पता है और मैं उसको बोलती रहती हूँ कि लिख लिख लिख, पर ये नहीं लिख रहा है कुछ. सो हाँ, ये किसकी अच्छी क्वालिटी है कि राइटिंग मुझे नहीं आती बिल्कुल भी, कि मैं ऐसे कुछ भी सोच नहीं सकती ऐसी स्टोरी वगैरह. रील के बारे में हाँ बताओ तो मुझे, ऐसे कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे. बट फिल्म, सीरीजेज, टीवी शोज, उसके बारे में ही इज़ वेरी गुड. ही इज़ क्रिएटिव इन दैट वे. बट ऐश्वर्या, आपको कैसा फील होता है जब नील के ना इंस्टाग्राम पे कमेंट्स ऐसे आते हैं ना, आई नीड अ हस्बैंड लाइक नील, आई नीड अ, हाउ डज यू रिएक्ट? मेरा आई स्वेयर मन करता है लेके चले जाओ. अवेलेबल. पर मैं करती नहीं हूँ. बट व्हाट वाज जाना नहीं जाना इसके हाथ में. ही विल से आई वोंट, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी, बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं अभी. बट आई वांट टू आस्क टू यू ऑल कि ये गाना, द रीजन ऑफ डूइंग दिस सॉन्ग. It's just the way the whole meeting went through. बुलाया गया, मिले, सबसे पहले गाना सुना, वो एक स्क्रैच था, लेकिन स्क्रैच इज ऑलमोस्ट फाइनल वैसा वाला था. तो वो सुना, एंड द वे द होल मीटिंग वेंट थ्रू, जो जिस तरह से बात हुई कि हम ये विजुअल्स ये सोच रहे हैं ऐसा होने वाला है, वेकेशन जोन होने वाला है, तो कौन नहीं करना चाहता भाई वेकेशन, गाना शूट करते करते. तो इट वाज ऑल इन ऑल अ यस from the and get-go. I always wanted to work with T-Series. That's why. Wow. It's a big reason. Yeah. T-Series is a big name. आप उनके साथ काम कर रहे हैं, तो You are I getting think this opportunity, so why you're would going you to say get no? you're going to get quality. You're looking damn pretty, by the way. Oh, sorry to cut. Yes, in the music also. बहुत प्यारी दिख रही हैं. But how was the driving? You know, driving कैसे करती हैं आप? अच्छी करती हूँ यार मैं. नील मेरे कितना अच्छा चला है. हाँ, इसी ने मैं नहीं सिखाया बताऊंगा, ये खुद ही ये इसी ने सिखाया, तो ये तो तारीफ करेगा ही मेरी. तो बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हूँ मैं. मेरी फ्रेंड को नहीं पसंद है पर. But Neil, what was the first thing जब you guys were meeting each other for the first time, ठीक है? तो what was the first thing you got convinced कि भाई मुझे तो यही लड़की चाहिए अपनी वो जिंदगी? फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, लेकिन आई थिंक सेकंड टाइम में आई काइंड ऑफ स्टार्टेड, मतलब बोलते ना, एक अटेंशन गया था मेरा इसकी तरफ. और ये कहानी बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, तो या बट इट वाज ड्यूरिंग दैट टाइम्स गुम के. Right. But as an actress, Aishwarya, how have you evolved? You know, अगर मैं आपकी एक दूसरी साइड की बात करूँ, जो मैंने देखा है, आपको जितना देखा है, कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखती है जो ना अपनी वॉइस को हमेशा आगे रखती है, और वैसा ही कैरेक्टर्स भी दिखता है आपका. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, हाउ हैव यू इवॉल्व्ड एज एन एक्ट्रेस? यार एक्ट्रेस, या एज एन एक्ट्रेस आई हैव टू जस्ट लुक फॉरवर्ड टू एवरीथिंग. Like I have to observe people a lot. If I observe you, if I get your character one day, so I have to like just whatever you do in your life, I have to observe that. So वैसा, एंड छोटी छोटी चीज़ें ना आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ती है एक्टिंग में. इवन इफ़ आई टेक माई एग्जाम्पल, यू सेड कि
आपने हमेशा अपनी आवाज़ आगे रखी है, तो मैं वो सोचती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ, मैं कैसे चिल्लाती हूँ, मैं कैसे बोलती हूँ, मैं रोती कैसे हूँ। तो बहुत बार ऐसा पता है मिरर के सामने खड़े होकर भी मैं एक्टिंग करती हूँ कि मैं कैसे लगती हूँ। सो वो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस होती है हर एक चीज़ की जब आप करते हो। जैसे नील है, नील इज़ अ कैरेक्टर, ही इज़ वेरी शांत एंड वो वैसा वाला कि हाँ ठीक है, कभी कभी इसको गुस्सा आता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, करनी पड़ती है। तो धीरे 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 करके आप ऊपर आते हो। ऑफ कोर्स आई वॉच सीरीज अ लॉट एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। सो हाँ, बट वो रियल लाइफ से भी इन्फ्लुएंस्ड है ना आपके कैरेक्टर्स, मोस्ट ऑफ देम, बहुत सारे। and I like that, you know, you keep raising your voice and I Yes. really like that character of Thank yours. you so much. Really like it. But मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, जब आप दोनों कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे होते, इससे पहले भी किया है, बट इस प्रोजेक्ट को साथ में मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं पूछना चाहूँगी क्या वो स्ट्रेंथन करती है कि यार हमारे रिलेशनशिप की भी टेस्ट हो रही है और ये कहीं ना कहीं और मजबूत होती जाती है अगर आप साथ काम कर रहे होते हो तो? हाँ, मतलब एवरीथिंग इज सपोज टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ। सो आप कोई भी काम करो तो आप वो आपको आगे ले जाए। तो थॉट ही ये होता है हमेशा कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो पहली बात तो इज़ इट फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फाइंग अस एज आर्टिस्ट इंडिविजुअली, नॉट कि अरे साथ में काम कर रहे हैं, पर साथ में काम करने के बाद क्या हमें इंडिविजुअली वो सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। तो वो बिकॉज एक है कि साथ में टाइम स्पेंड कर पाएंगे, साथ में काम कर रहे हैं, साथ ही में जाएंगे आएंगे, वो सब एक अलग चीज़ है। पर एट द सेम टाइम इफ़ यू आर नॉट हैप्पी डूइंग व्हाट यू डूइंग ना, तो वो टाइम स्पेंड करने का मतलब नहीं है। सो रादर हैव दैट सेटिस्फैक्शन एज एन आर्टिस्ट कि यार वो भले हम लोग साथ में नहीं है, पर एज आर्टिस्ट अगर हम सेटिस्फाइड है ना, तो भले दिन में हम 4 घंटे भी साथ में निभा लें, वो मज़ा आएगा 4 घंटे। बट दो क्रिएटिव लोग हैं हाँ साथ में, तो वो क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती होगी, तो कभी कभार एक दूसरे को ऐसे बताते हो यार ये गलत कर दिया तुमने, और फिर कौन गुस्सा हो जाता है सबसे पहले? नहीं, वो मतलब जैसे अपना अपना एक सजेशन होता है कि देख, मुझे ऐसा लगा था जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी कि यू विल रिएक्ट लाइक दिस, और इसको लगता है बोले नहीं आई विल रिएक्ट लाइक दिस बिकॉज मुझे ये ऐसा कन्विंसिंग लगा। मैंने बोला ओके, तू तेरा कर, मैं मेरा करती हूँ। सो हमारा होते हैं डिस्कशंस ऐसे, बट हाँ मतलब अपने अपने ओपिनियंस हैं, तो हम लोग ज़्यादा ऐसे बॉदर नहीं करते कि भाई चल भैया आई डोंट वांट टू टीच यू एनीथिंग एंड यू आल्सो डोंट वांट टू टीच मी एनीथिंग। सो ये छोटी छोटी चीज़ें मोस्टली जो अभी तक देखा है, ये ऐसे सिनेरियोज कम आए हैं, बहुत कम। इट हैज़ गॉन सो फ्री फ्लो में कि एक कई बार जो गुम में हम लोग कर रहे थे, जब वी जस्ट गॉट मैरिड एंड देन बट द सीन्स ऑन स्क्रीन आर जहाँ विराट और पाखी आर एट ईच अदर्स नेक, झगड़ रहे हैं। तो पूछा भी क्या, मतलब आप कैसे कर लेते हो ये, ऑफ स्क्रीन तो आपकी अभी अभी शादी हुई और ये ऑन स्क्रीन आप ये कर रहे हो। तो बोले दोज आर कैरेक्टर्स। विराट एंड पाखी उस वक्त दो अलग लोग हैं, नील और ऐश्वर्या दो अलग लोग हैं। हम तो भूल जाते हैं कि मेरा हस्बैंड Exactly, because रिमेम्बर व्हाइल लाइक जब हम काम कर रहे हैं तो वो किरदार है, वो किरदार बाद में नील और ऐश्वर्या नहीं है, बिल्कुल। तो भूल जाना है उस चीज़ को। बट वो प्लस पॉइंट भी होता है ना कि वो सपोर्टिव भी होता है, नहीं, बट मैं हमेशा परमिशन लेती हूँ कि यू आर ओके ना इफ आई होल्ड यू फ्रॉम कॉलर। नहीं तो होते हैं कुछ कुछ एक्टर्स के जिनको नहीं भैया यू कांट होल्ड मी, ऐसा करके नो कॉलर मत पकड़ो तुम, हो जाता है। बट आई हैव टू ऑलवेज आस्क परमिशन, ही हैज़ टू बी कंफर्टेबल इन दैट। मैं पकड़ूँ चलेगा, अच्छा मैं ऐसे करूँ चलेगा। सो एक वो भी प्रिपेयर है उसके लिए और एक कंफर्टेबल भी हो। वैसे तो कंफर्टेबल होगा ही, बट अगर इसको लग रहा है एज अ कैरेक्टर नहीं यू डोंट होल्ड मी लाइक दैट बिकॉज ये गलत हो जाएगा, तो ही सेज नो। तो जहाँ कहीं भी फिजिकलिटी इन्वॉल्व है, आई थिंक दिस हम शुड तो बी अ वैसे थंब रूल। इट्स अ थंब रूल, ऑलवेज आस्क योर को आर्टिस्ट, भले कोई भी वाइफ है, दोस्त है, जो भी है। I really love the thought of this. Really loving the thought. But मैं आपसे पूछना चाहूँगी नील, you know, recently you are doing one of the project. You said that कि you are looking for the roles जो गुम से related ना हो. So I wanted to know why. बिकॉज मैं ऑलरेडी 2013 से लेके 2023 तक मैंने पुलिस ऑफिसर प्ले किया, भले अलग अलग IPS तीन बार मैंने प्ले किया। तो आई वांट टू नॉट डू समथिंग रिलेटेड टू दैट, एंड दिस टाइम आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। अर्जुन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट एवर आई हैव डन अभी तक। विराट से तो मतलब कोसों दूर है, आई थिंक 2 अलग सोलर सिस्टम्स में हैं, नॉट इवन ऑन द सेम प्लानट। तो सो कुछ अलग करना ही आई थिंक इज़ द वे फॉरवर्ड रादर देन डूइंग द सेम थिंग। उसमें सेम थिंग करने में एक है कि आप कंफर्टेबल हो जाओगे,
you become complacent, probably people will start seeing you only in that light, and as an artist that is the death of an artist, to be seen in the same light. So जितना आप अलग दिखोगे उतना बेहतर है, मेरा मानना है. अग्री. ऐश्वर्या, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, देयर वाज अ टाइम जहाँ पे लोगों ने आपको गलत लिया, ठीक है, एंड यू मेड श्योर कि मैं बहुत ग्रेसफुली तरीके से इनको डील करूँगी, तो वो क्या अफेक्ट हुई थी कभी? मैंने ग्रेसफुली तरीके से कभी हैंडल किया है क्या? हाँ, क्या आपने doubt. जवाब भी नहीं दिया बहुत हो. जवाब नहीं दिया. जवाब दिया भी है तो मैंने फनी वे में भी दिया है, Yes. गुस्से में भी दिया That है is बहुत grace. बार. Grace, बट correct. इट्स नॉट लाइक कि हाँ, मतलब बहुत लोग होते हैं जैसे चुप बैठ जाते हैं, बिकॉज ही ऑलवेज सेज कि इग्नोर, डोंट टॉक अबाउट देम, डोंट जस्ट गिव इम्पोर्टेंस टू देम. बट ऑफ कोर्स वी बोथ Different आर डिफरेंट personalities. पीपल, Yes, डिफरेंट yes. पर्सनैलिटीज. इसका सोचना अलग, मेरा सोचना अलग. सो मेरा जो है वो निकल जाता है. बट ठीक है, पहले अफेक्ट होती थी, अब इतनी कुछ खास नहीं होती. समटाइम्स यार, आई एम अ ह्यूमन. कभी कभी ये चीज़ें बुरी लगती है, कभी नहीं It's just that लगती your है. public eye. मतलब बस. एग्जैक्टली. आई एम दैट्स द डिसएडवांटेज ऑफ इट कि आपको कोई भी कहीं भी खड़े होके कुछ भी बोल सकता है. तो या और यू हैव आपको टू फिर भी टेक इट. हमको Smile स्माइल करना पड़ता है. आपको पकड़ के कोई भी किसी भी तरीके से फोटो खींचा सकता है, बट हमको स्माइल करना पड़ता है बिकॉज पीपल आर रिकॉर्डिंग एवरीवेयर, एंड इफ वी डू समथिंग देन एक्टर्स आर रॉन्ग. तो वी हैव टू मेंटेन दैट रिस्पेक्ट. क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है हमारे साथ. बहुत बार हम रास्ते में चल रहे, कोई भी पकड़ के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो खींच लेता है. सो इट्स रियली डिसरिस्पेक्टिंग एक अस, बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ होती है. इंडल्जिंग आवर प्राइवेसी. एंड आप करो, आप बोल के करो, हम लोग मना नहीं करेंगे आपको फ़ोटो खींचने के लिए. बट जिस तरीके से होती ना चीज़ें, फिर एक्टर आपको डांट दे या फिर कुछ बोल दे तो बोले ये देखो, ये है इनकी रियलिटी, ये तो ऐसे ही हैं, ये इनमें इतना एटीट्यूड है, ये तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं. सो हाँ, एक सबसे बहुत अजीब सी चीज़ लगती है, वो फोटो खींचते वक्त कमर पे क्यों हाथ डालते हैं मुझे समझ में नहीं आता. Be it a guy or a girl, you want to click a picture, stay at a safe distance, just click a picture and leave. ये क्या है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया. I mean, even I'm not comfortable. ये बोलते ना, तू तो लड़का है, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है. भाई मेरे को फर्क पड़ रहा है. मेरे को क्यों हाथ लगा रहा है कोई. मत लगाओ. It's okay. I want to click a picture with all the people who've watched my work, but I don't want to be touched. It's okay. I'm not touching you, because if I touch, it becomes बवाल an हो issue. जाएगा. बवाल. Me अरे too. देखो देखो क्या कर रहा है. हैशटैग मी टू. I don't तब want तो to हो touch. जाएगा. So don't Agree. touch me too. So true, right, absolutely. And thank you so much for talking to me. Before going, I just want you all to just say about प्यार करते हैं थोड़ा सा. बिल्कुल. प्यार करते हैं हमारा नया गाना आ रहा है, टी सीरीज लेबल है और बहुत बहुत प्यारा गाना है. इट्स फिल्ड विद अ लॉट ऑफ लव. इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेकेशन वाइब्स. बाहर जाने का मन करेगा, चले जाना, एंजॉय इट एंड गया शो है लॉट ऑफ already. लव टुवर्ड्स द सॉन्ग. आ चुका है ऑलरेडी. सो देखो और स्प्रेड करो जितना कर सकते हो. थैंक यू सो मच. Thank you so much for talking to me. It was Thank you, lovely Jaya. talking to you all. Thank you so much. थैंक यू सो मच.